दोस्तों, जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है। यहाँ की खास बात यह है कि इस आइलैंड के लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। यहाँ के लोग 100 साल से भी लंबी जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा आइलैंड के लोग बड़ी उम्र तक अपना काम खुद ही करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये लोग मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। इससे आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो खुशियों से भरी इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओकिनावा आइलैंड के लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका नाम है इकिगाई, जिसका मतलब होता है जीने की वजह। भारत के कई लोगों की तरह ही जापानीज लोग भी ये मानते हैं कि आप किसी न किसी मकसद से ही इस दुनिया में आए हो, और वो मकसद ही आपके जीने की वजह होती है, यानी कि आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपकी इकिगाई के अलावा कोई भी काम करते हो तो आपको वो मजा नहीं आएगा, उस काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग आपके उस मकसद की तलाश में ही लगा रहेगा। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान इस जापानीज फॉर्मूला का यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीने की वजह को फाइंड कर सकता है। जैसे ही कोई इंसान अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, या कहे तो जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल कर लेता है, तब उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई काम करना पड़ता है, जैसे कोई नौकरी करना या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना। ऐसे में बहुत से लोग अपनी राय भी देते हैं। कोई कहता है कि ऐसा काम चुनो जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती हो, कोई कहता है कि वो करो जिसमें तुम अच्छे हो, कोई कहेगा वही काम करना चाहिए जिसमें अच्छे पैसे मिले, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एडवाइस देंगे कि कुछ ऐसा करो जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हर कोई हमें इस चार में से कोई एक ऑप्शन को ही चूज करने के लिए कहता है, जो एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, और अगर इसमें से कोई एक पार्ट भी मिस हो तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं वो हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला सर्कल है व्हाट यू लव। इसमें वो सभी चीजें आती है जो कि आपको पसंद हो। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। इसमें वो चीजें आती है जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इसमें वो सभी चीजें आती है जिसमें आपके काम के बदले में आपको पैसे मिले। और चौथा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसमें वो चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो काम करना आपको पसंद है, और अगर वो काम करने में आप अच्छे भी हो तो वो होगा आपका पैशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको पसंद है, आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज बहुत पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हो, तो प्रोग्रामिंग आपका पैशन हुआ। सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जो चीज करने में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे, तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया जिससे आपको कमाई भी होने लगी, थोड़े पैसे भी मिलने लगे, तो अब वो काम हो गया आपका प्रोफेशन। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की वजह से आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो, तो वो काम होगा आपका वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी बनाई ऐप दुनिया के लिए सूटेबल है, उस ऐप से लोगों की लाइफ आसान बन रही है, तो वह काम हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वही आपका फेवरेट काम हो, तब वो काम करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पसंद की ऐप अब दुनिया के लोगों का जीवन आसान बना रही है, मतलब कि जिस ऐप की दुनिया को जरूरत है उस पर ही काम करना आपको पसंद है, तो आपकी पसंद और दुनिया की जरूरत बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन फाइंड करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन फाइंड करना या सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं होता, क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो बाकी कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, आपने कैसे भी करके एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, लोगों को आपका खाना पसंद आ गया और आपका बिजनेस चलने लगा। अब इसका मतलब हुआ कि लोगों को आपके बनाए हुए खाने के स्वाद की जरूरत है, और इसके बदले में आप पैसे भी कमा रहे हो। आपका खाना बनाना चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब यह होता है कि कुकिंग आपका इकिगाई है। दोस्तों, हमेशा आपका एम होना चाहिए ऐसी चीज या काम को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करे, और इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा। मतलब कि वो काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाइड होगी, तभी आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज को जानते हो, उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है, और इसकी वजह से ही वो इतने सफल होते हैं। इकिगाई को ढूंढना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उससे अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी कोई भी चीज मैटर ना करे, और यही फ्लो स्टेट कई बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और जीनियस लोगों का पावर होता है।
वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो में से एक जापान के स्टूडियो जिबली के फाउंडर और एनिमेटर हायाओ मियाजाकी अपने काम में इतने खो जाते हैं कि संडे और नेशनल हॉलिडेज के दिनों में भी वह स्टूडियो में ही काम कर रहे होते हैं। और आज 79 ईयर्स की एज होने के बाद भी वह कभी अपने काम से थकते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है। इसलिए उन्हें वो काम करने में बड़ा मजा आता है और वो बिना थके उसमें ही लगे रहते हैं। जापानीज शेफ जीरो ओनो आज 94 ईयर्स की एज होने के बावजूद भी वर्ल्ड की बेस्ट सुशी डिश बनाते हैं, क्योंकि सुशी बनाना उनका इकिगाई है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर काम करने से आप एक इरिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्क कॉट, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर है, जो दुनिया की सबसे कीमती कार में से एक रोल्स रॉयस पे अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसी स्किल बहुत ही कम देखने को मिलती है, उनको आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको अचानक से अपना इकिगाई नहीं मिलेगा। आपका इंट्यूशन यानी कि आपके अंदर की आवाज और क्यूरियोसिटी ही आपको आपका इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, और जब भी आपको अपना इकिगाई मिलेगा तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ, बस इसी चीज की मुझे तलाश थी। इस बुक में ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी कई अमेजिंग बातें लिखी है जो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपके पास ऐसी ही यूजफुल बुक्स पढ़ने का समय ना हो तो मेरे बुक समरी वीडियो देखते रहिए। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आपका इकिगाई क्या हो सकता है। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।